अभी नहीं, फोमो में। फोमो में बाय बिल्कुल भी नहीं करते, बेवकूफी है। एक बार के लिए आप जाने दो ऊपर की तरफ रैली जा रही है तो, लेकिन गलती से फोमो में बाय करके ट्रैप ना हो। बस यही आपको कहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:34। आज है 24 जून। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 25 जून के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो आज का दिन मार्केट जो है गैप डाउन किया। गैप डाउन के बाद में मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि 22,400 एंड बैंक निफ्टी में 51,200, इसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, वरना आराम करना है। देन वहां से जब ऊपर की तरफ गया तब मैंने आपको शॉर्ट करने कहा, लेकिन मार्केट उसके बाद में पूरा टाइम जो है एक रेंज में रहा। मेरा व्यू में अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है। वीडियो में एनालिसिस आगे बढ़ाने से पहले इन्वेस्टर के लिए 2-4 मिनट लूंगा। जो जो इन्वेस्ट करता है वो लोग सुन लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्ट ट्रेडिंग वाले पार्ट पे जा सकते हैं। देखो, इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, अभी मुझे ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर मुझे बाय करना है, मुझे बाय करना है, मुझे बाय करना है। क्या बाय करूं? मैं आप लोग को कह रहा हूं और समझा रहा हूं ये चीज। निफ्टी यहां से इधर भी पहुंच गया ना 24,200 तक, तो भी बाय के बारे में नहीं सोचना है गाइस। थोड़ा समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टॉक दे दूंगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद में ड्रास्टिक सेलिंग आ जाएगी। फिर ये जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि मार्केट नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, इसके पहले भी ऐसा हुआ था, मार्केट एक रेंज में था, ऊपर की तरफ गया था। मैं अब भी कह रहा हूं, 24,000 भी जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ ही फॉल करेगा। इसीलिए स्टॉक्स बाय करने मना कर रहा हूं। नहीं तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं बोलता हूं कि स्टॉक बाय मत करो? कुछ दिख रहा है, कोई स्टडी है, इसके बेस पे कह रहा हूं। थोड़ा समझो जरा और थोड़ा सा पेशेंस रखो ना। 1-2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है क्या? ये 1 हफ्ते के लिए करना है? कहाँ चिपका दिया जाएगा, कहाँ आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को बुक करो ना चुपचाप। लेकिन नहीं, मुझे बाय करना है। अरे क्यों बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हो? यही जब नीचे समझा रहा था बाय करो, तब खुद ही अड़े हुए थे कि नहीं मार्केट क्रैश कर जाएगा, बाय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा हूं कि बाय मत करो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करो। लेकिन नहीं सर, स्टॉक बताओ, स्टॉक। मेरे को 1000 बार मैसेज करो, 1000 बार मेरा यही जवाब रहेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी मत सोचो। बात मानो मेरी, देगा मार्केट मौका। ये जो आपके अंदर जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है ना, इस फोमो को काबू में रखो। स्पेशली अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ भी जाता है तो फोमो को काबू में रखो, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में यही बात है। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि क्यों ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो है लॉस करते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया। लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपका विजन है कि 10 साल तक रखना है तो फिर रखो बिंदास। 10 साल तक नहीं रखना है, थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट देगा मौका। और लॉन्ग टर्म भी है तो अभी बेवकूफों जैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट नीचे की तरफ करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ करते हैं। अगर ऐसा भी होता है, ये भी मैं आपको कहता हूँ गाइस, अगर ऐसा भी होता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है एंड आपको ऐसा लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो मिस हो गया, मैं आपको और अच्छे स्टॉक्स दूंगा कॉस्मोफिट के थ्रू। और अच्छे, जो मैंने आपको दिवाली के टाइम पे दिया था वो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तक मार्केट को अभी और बहुत ऊपर जाना है, लेकिन अगर प्राइस करेक्शन नहीं आता है तो बाय करना खतरे से खाली नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा 5 साल का विजन कितना है तो आप बोलोगे कि सर ये तो बुलिश विजन है, लेकिन अभी बाय नहीं करना है। एक लिमिट होती है, एक हद होती है कि इधर आके आपको रुकना चाहिए, आपकी ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए। स्टॉक ऊपर जा रहा है इसलिए बाय नहीं करवाता हूं मैं, स्टॉक जब नीचे रहता है ना तब बाय करवाता हूं। ये डिफरेंस है दूसरों में और मेरे में, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। मार्केट अगर 24,000 भी जाता है, पेशेंस रखो। यही साल आपको मौका मिलेगा बाय करने का, तब तगड़ा बाय करेंगे। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, आपको बाय करना है ना, बाय तब करना जब आपको डर लगे इन्वेस्टमेंट करने से। वापस कहता हूं,
बाय तब करना जब आपको डर लगे इन्वेस्टमेंट करने से, अभी नहीं। फोमो में, फोमो में बाय बिल्कुल भी नहीं करते, बेवकूफी है। एक बार के लिए आप जाने दो ऊपर की तरफ रैली जा रही है तो, लेकिन गलती से फोमो में बाय करके ट्रैप ना हो, बस यही आपको कहना है। अभी हम लोग आते हैं ट्रेडिंग वाले पार्ट में। ट्रेडिंग वाले पार्ट में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, ये रहा 1 2 3 4 5 दिन हो गए मार्केट एक ही रेंज के अंदर है, जबकि 6 7 ये भी दिन देखेंगे तो हम मार्केट रेंज में ही है। मार्केट सिर्फ टाइम पास करता है, मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, वहां से ऊपर की तरफ आता है। अब कोई मुझे पूछता है कि सर मुझे अगर बहुत श्योर शॉट चाहिए कि मुझे सेल ही करना है तो कहाँ पे करूं? जब ये 100% के नीचे क्लोजिंग आएगी तब आप सेल कर सकते हो। कोई मुझे बोलता है कि मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना है तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा जब ये 111 के नीचे रहेगा आपको सेल के बारे में सोचना है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 23,565, देन आपको सेल के बारे में नहीं सोचना है। पेशेंस रखो, मौका मिलेगा, मार्केट मौका देगा वापस सेल करने का। बाय नहीं करना है यहां से। मैं आपको बोलूं एकदम क्लियरली, हमारे पीएम भी आके बोलेंगे ना कि बाय कर लो, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो भी बाय नहीं करना है। मुझे पता है कि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा ना 300 400 पॉइंट, तो लोग टोलर्स भर के आएंगे। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना है कीजिए। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरी रैली मिस हो जाएगी ऊपर की तरफ, फिर आप बाय कीजिए। अननेसेसरी आप मेरे पास अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि रोना नहीं आगे जाके अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम लोगों का यही है कि लोग रोते रहते हैं, सिर्फ ट्रेड कम करते हैं और रोते ज्यादा है। ये रही बात निफ्टी की। क्लियर है मेरी बात? इंट्राडे के लिए 22,500 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और आपको समझाता हूँ। इसके नीचे रहेगा 23,500, सॉरी 22 नहीं, 23,500। अगर इसके पहले भी मैंने कहा 22 बोला है तो उसको प्लीज 23 कर देना। 23,500 इसके नीचे रहता है बियॉन्ड सेल साइड, आपका टारगेट ये वाला लो है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, कोई आर्ली कैंडल क्लोज करता है, तो वो एक रिवर्सल का कंफर्मेशन निकल के आता है। क्लियर है मेरी बात? ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेड मत करो, आराम करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर क्या है, बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि 23,600 के ऊपर बाय करो। दोनों तरफ का लेवल नहीं देना है, करना सेल है। लेकिन सेल आपको कहाँ पे करना है? 23,565 के नीचे रहेगा तो सेल करना है, और एल्स गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ खुलता है, तो 23,500 के नीचे आपको सेल करना है। एसएल सेम लगाना है आपको। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखे ना, बैंक निफ्टी एक बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। सबको लग रहा है कि निफ्टी बहुत बुलिश है, निफ्टी नहीं, निफ्टी बुलिश नहीं है। बुलिशनेस जो है वो इधर से आ रही है, बैंक निफ्टी से। ये है कि जो गिरने को तैयार नहीं हो रहा है। आज के दिन भी ये 100% तक आया है, बराबर उसका सपोर्ट लिया है इधर, एंड वहां से ऊपर की तरफ। सिंपल चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 111 अपना वही लेवल, 51,700 इसके नीचे रहता है बियॉन्ड सेल साइड। आपका टारगेट डायरेक्ट 100% का है, बीच में कुछ नहीं दे रहा हूं मैं आपको। फिर 100% के नीचे जाएगा तो आपका टारगेट 81.20। टारगेट इसलिए बड़े बड़े दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा है। इसके नीचे ही आपको सेल करना है, इसके ऊपर जाता है तो सेल के बारे में नहीं सोचना। अब दोनों सिनेरियो में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, कल अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, ध्यान दे, बड़ा गैप अप हो जाता है या बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ओपनिंग के नीचे रहेगा, तब सेल करना। सारे के सारे सिनेरियो मैंने आप लोग से कवर कर लिया हूँ। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, ओपनिंग के ऊपर रहता है, तब सेल के बारे में नहीं सोचना है। एनालिसिस सिंपल रखा हूँ, सिंपल ही रखना चाहता हूँ। मैंने शॉर्ट साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हुई है, कॉल राइटिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, बहुत भर भर के किया हुआ है। ऊपर अगर जाता है यहाँ से मैं और यहाँ पे एडअप करूंगा, ये मेरा प्लान है। और सारे के सारे ट्रेड्स जुलाई एंड एक्सपायरी के हैं। क्लियर है मेरी बात? हाँ, एक ट्रेड जो है, एक वो जुलाई फर्स्ट वीक का भी लिया हुआ है, थोड़ा सा रिस्क लिया हुआ है, देखते कि रिस्क जो है वो पेड ऑफ होता है या नहीं होता है। उसके अंदर क्वांटिटी कम है, बाकी सारे ट्रेड्स जो है वो जुलाई एंड एक्सपायरी। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।